नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि आज मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP से आच्छादित परीक्षा कार्यक्रम वर्ष 2022 संशोधित जो उसकी समय सारणी है उसको आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूं। तो BA, BSc, BCom प्रथम सेमेस्टर संस्थागत सभी स्टूडेंटों हेतु जो टाइम टेबल दिया गया है वह टाइम टेबल आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूं। तो आपको बता दूं, जो प्रथम सेमेस्टर में इस बार पेपर दे रहे हैं उन सभी के पेपर तृतीय शिफ्ट में संपन्न होंगे। तृतीय शिफ्ट का मतलब है कि 3 बजे से लेकर के 6 PM तक आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 3 बजे से लेकर के 6 PM तक आपका तृतीय शिफ्ट रहेगा, जिसमें आप परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा 3 शिफ्टों में पेपर कराए जा रहे हैं। पहली शिफ्ट 7 बजे से 10 बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट जो होगी वह 11 बजे से 2 बजे तक चलेगी, जबकि तीसरी शिफ्ट में पेपर होगा 3 बजे से 6 बजे तक का। तो अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग पाठ्यक्रम के अलग अलग टाइम टेबल दिए गए हैं, वह भी हमें ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें पहला पेपर दिया गया है 28/3/2022 को आपका पेपर होना है। तो 28/3/2022 से शुरुआत हो रही है पेपर की। तो पहला पेपर जो 28/3/2022 को होगा और उसमें पेपर यह आपका पेपर दिया या डेट दी गई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमारी डेट दी गई है डेट भी दी गई है और प्रथम सेमेस्टर दिया गया है। पेपर का नाम दिया गया है डिफेंस ऑफ स्टैटिक स्टडीज और कोड दिया गया है पेपर का नाम भी, सब्जेक्ट का नाम भी और पेपर का नाम भी दिया गया है। मेजर सब्जेक्ट है, यह भी कहा गया कि यह मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। यह सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, मेजर और माइनर का इस बार बहुत ही एक अलग तरीके से बच्चों के बीच में उपस्थित किया गया। तो उसमें बहुत से बच्चे भ्रमित भी हैं, लेकिन भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। हम आपके पूरे डाउट क्लियर करेंगे और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 29/3/2022 को पेपर होगा अगला, और यह भी इसके बीच पेपर हैं जिन लोगों ने जो भी सब्जेक्ट लिखे। ज्योग्राफी का पेपर होगा आपका 29/1 को। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ज्योग्राफी का पेपर होगा और जिसका नाम फिजिकल ज्योग्राफी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर होगा। और आपको बता दें सब्जेक्ट का पेपर का नाम भी है, सब्जेक्ट का नाम भी है। और BCom वालों का भी पेपर कॉमर्स का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी होना है आपका। और आपके कोड भी दिए गए हैं पेपर के, तो पेपर के कोड भी याद रखें। उन पेपरों के कोड के हिसाब से आप जो पेपर के कोड है, यह लाइन पूरी पेपर के कोड की है, इस पर विशेषता ध्यान दें। क्योंकि पेपर के जो भी कोड होंगे उन कोडों के हिसाब से पेपर देने पहुँचें आप समय से। 29 तारीख को अलग पेपर हुआ है, फिजिक्स का पेपर है, BSc वालों का है। साफ साफ दिया गया है कि आप BSc वाले यदि स्टूडेंट हैं तो इस पर गौर फरमाएं, क्योंकि यह आपका दिया गया फिजिक्स का पेपर है। पेपर का नाम भी दिया गया है। यह सारी चीज़ें व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और पेपर स्कीम को समझने के लिए आपको बता दें, जैसे कि जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उनको समझाने के लिए मुख्य तौर पर मैं आया हूँ। तो आप लोगों को या तो अपने पेपर सारे समझ में आ रहे होंगे कि होम साइंस है, केमिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, और इसके बाद आती है जूलॉजी है। इसके बाद आपका 4 तारीख का जो पेपर है वह ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि 4 तारीख का पेपर जो BA एवं BSc का फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर दे रहा है बच्चा, उसके लिए यदि उसने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टेक्स्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया अगर चुना है सब्जेक्ट, तो उसको इस सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। यह माइनर फर्स्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो कि बच्चे द्वारा चुना गया है। इलेक्टिव यानी कि बच्चों द्वारा स्वयं चुना गया है। तो यह BA BSc वालों के लिए है। जबकि दूसरा जो सब्जेक्ट है, आपको बता दें यह दिया गया दूसरा सब्जेक्ट है, वह भी ध्यान दे लें कि दूसरा सब्जेक्ट जो दिया गया है यह है आपके BSc और BCom। BSc और BCom के लिए लिखा है BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर, जो 4 तारीख को है, 4 अप्रैल में। ध्यान दें 4 अप्रैल में 2022 को पेपर होना है। और BSc BCom का फर्स्ट सेमेस्टर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनने चुना है उनके लिए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बता दूं कि जब नई शिक्षा नीति का निर्माण हो रहा था तो उसके पश्चात जब इसको एक बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया या पास हो गई, तब उसके पश्चात इसमें बहुत
सी चीज़ें जो त्रुटियां थी, जो भी चीज़ें थी जोड़नी थी, तो उस समय जब बात हुई तो चर्चा हुई, तो मैंने भी अपना अभी व्यू पेश किया था। उसमें व्यू में मैंने पेश किया था कि जो भी विद्यार्थी बीए बीएससी कर रहे हैं तो उनको कुछ ऐसी व्यवस्था लागू हो कि वह बीए वाले सब्जेक्ट भी लेने के लिए अधिकार प्राप्त हो, कि वह सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकें और ले भी सकें। तो इस तरीके से व्यवस्था लागू हुई है। उसी तरीके से लगभग नियम उसी तरीके से आए हैं कि अगर बीएससी वाला बच्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बीए का पार्ट होता है, लेकिन अगर पढ़ना चाहता है बीकॉम वाला बच्चा भी, तो उसके लिए यह दी गई है व्यवस्था। अगर बीए का बच्चा या बीकॉम का बच्चा जनरल साइंस पढ़ना चाहता है तो जनरल साइंस वालों के लिए यह बहुत ही अच्छा है। तो यह जनरल साइंस का भी पेपर होगा, इलेक्टिव होगा। और इसको बता दें कि इसमें यह आपका वैसा पेपर होना है लिखित वाला। इस पर जरूर नज़र रखें कि यह पेपर कैसा होगा। बहुत से बच्चे इस संदेह के घेरे में हैं कि यह पेपर जो है जनरल साइंस का या डायरेक्ट टेक्स्ट का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर किस तरीके का होगा। तो आपको बता दें रिटन होगा, इसमें एमसीक्यू नहीं लिखा है। एमसीक्यू जहाँ पर लिखा होगा या जहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा तो ही ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं तो ये 3 घंटे का ही पेपर होना है, जिसका कोड आपके स्क्रीन पर दिया गया 15/301 और 15/101 और 15/501। यह तीनों पेपर जो हैं आपके लिखित होने हैं। अगला जो पेपर आपको बता दूं 5/4/2022 को फिजिकल एजुकेशन का दिया गया, देखिए मैथमेटिक्स का दिया गया। उसके बाद 7 तारीख का जो मुख्यतः पेपर है, 7 तारीख के पेपर को गौर से देख लें, क्योंकि 7 तारीख का मुख्यतः आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए 7 तारीख के पेपर को आपको बताते हैं कि 7 तारीख का जो पेपर है उसमें साफ कहा गया है बीए बीएससी का पेपर है और बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। तो इसमें को सर्कुलर के विषय जो दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें पहले जिसका कोड दिया गया 14/101, आपके जब एडमिट कार्ड मिलेंगे तो उस एडमिट कार्ड में आप पाएंगे कि 14/101 कोड लिखा होगा। उसके सामने फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इस सब्जेक्ट बीए बीएससी बीकॉम तीनों को मिला है और तीनों को मिला है। और इसका पेपर जो है, इसका पेपर का नाम माइनर 3 पेपर है, जो कि आपने चुना हुआ नहीं है, जो मिला है ऑटोमेटिक, लेकिन इस पर स्टार लगा हुआ है, या ध्यान दें स्टार भी लगा हुआ, माइनर 3 भी लिखा हुआ, एमसीक्यू भी लिखा हुआ। एमसीक्यू का मतलब यही है कि आपके मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव पेपर होना है। इसके बाद आता है अगला जो है इसमें, इसके बाद अगला है हमारा 8 तारीख को पेपर। 8 तारीख को जो पेपर है वह मुख्यतः क्या है, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, जिसमें जिन बच्चों ने डेस्कटॉप प्रिंटिंग लिया है बीए बीएससी बीकॉम, जिन बच्चों ने सेल्समैन का पेपर लिया है, एनसीसी ली है या संस्कृत लिटरेचर ली है, तो यह सारी चीज़ों को चुनने का उनको अधिकार है। संस्कृत लिटरेचर इसके अंतर्गत नहीं है, और इसके अंतर्गत हमारे 3 एनसीसी तक है, 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें डेस्कटॉप प्रिंटिंग है, सेल्समैनशिप है और एनसीसी है। तो इनमें जिन बच्चों ने लिया है डेस्कटॉप प्रिंटिंग या सेल्समैन या एनसीसी, तो उनको बता दें कि उनका कोड भी दिया गया है। यह कोड दिया गया 14/201 और 14/301 और 14/401, यह दिया गया कोड। और पेपर जो है माइनर 2 पेपर नाम है इसका, जो कि चुना हुआ है। और आपको बता दें यह एमसीक्यू है, जो बच्चों ने स्वयं चुना है, इनमें से कोई पेपर चुनना था तो वह चुना है, जो 8 तारीख को होगा। 3 से 6 के शिफ्ट में ही पेपर होना है। लेकिन आपको एक और जानकारी बता दें, यह आगे भी आपको पढ़ाऊँगा कि जो बताऊँगा कि को सर्कुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो सब्जेक्ट है और जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं, उन सब पेपरों की टाइमिंग जो रहेगी वह 2 घंटे की रहेगी, यानी 3 से 5 के बीच में संपन्न होंगी उसकी परीक्षाएं, 3 से 6 नहीं रहेगा। जबकि अन्य परीक्षाएं जो अन्य पेपर हैं वह सब की टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी, लेकिन लिखित वालों की सारे की 3 घंटे की रहेगी, लेकिन जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे उनकी 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। इसके बाद हमारी जो अगले 9 तारीख को पेपर है संस्कृत वालों का, और उर्दू का भी है। 11 तारीख को, 12 को आपका हिस्ट्री है, और 11 तारीख को बॉटनी का भी पेपर है साथ में, यदि बीएससी वाले छात्र हैं तो। 13 को है एशियंट हिस्ट्री, 16 को है पॉलिटिकल साइंस, और 18 को सोशोलॉजी, और 19 को है एजुकेशन है, और 20/4 को फिलोसफी है, और 21/4/2022 को साइकोलॉजी है। और आपको बता दें इसी तरीके से जो पेपर बताए गए हैं आगे पेपर हैं, और हमारे साथ में जुड़े रहिए। आपको बता दें कि आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को हम पर्याप्त मदद देते रहेंगे, क्योंकि हम लगातार आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला भी लेकर आए हैं, जो कि जैसे हाइजीन वाला टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन सब्जेक्ट के लिए पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। क्लासेस दी गई
नहीं है। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्यू झांसी की लिंक भी मिल जाएगी, वो भी दे देंगे हम। और आपको बता दें कि हमारी वेबसाइट पर भी मटेरियल उपलब्ध है और यह सारी चीज़ें आप ही लोगों के लिए हैं, निःशुल्क हैं। और इसमें देखिए नीचे दिया ही गया है, जो मैं पढ़ा रहा था कि जो भी स्टार लगे हुए हैं, यह देखिए, यह लाइन पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तारांकित प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नधारिता पद्धति पर OMR पत्रक पर संपन्न कराई जाएंगी। उक्त प्रकार के प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे की टाइम टेबल रहेगा। और यह प्रश्न जो तारांकित है, तो तारांकित में पुनः देख लें एक बार और दोबारा बता दें, क्योंकि 27/4/2022 तक हमारे सभी बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर संपन्न हो जाएंगे, एग्ज़ाम संपन्न हो जाएंगे, जिसमें लास्ट पेपर है ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो आपको बता दें, अगला जो इसमें मेन बात है इन सब्जेक्टों की, तो MCQ होना है, यह ध्यान दे लें। ये हमारे 2 सब्जेक्ट जो हैं यह MCQ होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इनकी तैयारी आपको विशेषता करनी है और हम आपको पूरी मदद करेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप प्रिंटिंग भी हो या फिर न्यूट्रिशन हाइजीन हो, या फिर आपका जनरल साइंस का मटेरियल भी हम उपलब्ध कराएंगे आपको, जो कि जनरल साइंस भी अच्छा पेपर है। तो यह लिखित होगा, लेकिन इसका भी मटेरियल हम क्लासेस भी उपलब्ध कराएंगे। और जो भी क्लासेस ऑब्जेक्टिव हैं वो तो हमारे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं होंगी। और ह्यूमन राइट वालों को लिए बता दें, तो ह्यूमन राइट के भी पेपर के लिए हमने मटेरियल उपलब्ध करा दिया था, जो कि इस बार लगातार देखा जा रहा है, लगातार बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि 80-80, 85-85 नंबर आए पिछली बार। तो ह्यूमन राइट का मटेरियल बहुत ही कोशिश के बाद में खोजना पड़ा है। और चलिए, अब आप सभी लोग सुविधा लेना चाहूँगा, आपको सारी स्कीम के डाउट क्लियर किए हैं, और आगे भी यदि कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर किए जाएंगे। आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और लगातार प्रश्न को तैयार करते रहिए, हम आपकी पर्याप्त मदद करेंगे। चलिए, धन्यवाद साथियों, मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों।